ओके, सो हियर वी गो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि इसको हम किस किस तरीके से इससे किस तरीके से पॉइंट्स बना सकते हैं और इसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमें कहता है कि वाटर इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर द कंटिन्यूड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। रीड द फॉलोइंग 2 व्यूज़ अबाउट प्रोवाइडिंग वाटर। ओके, तो हमारे पास दो व्यू हैं, व्यू ए एंड व्यू बी। अच्छा, आपने अगर वो मेथड वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप पहले मेथड देख लें कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देन फिर इस वीडियो पे आके आपने देखना है कि इसके पॉइंट्स हम किस तरीके से बना रहे हैं और किस तरीके से आंसर डेवलप कर रहे हैं। सो हियर वी गो। सो पॉइंट ए हमें कहता है वाटर पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाईज। ठीक है। व्यू भी हमें कहता है शॉर्टेज ऑफ डैम्स इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। ओके, सो हमारे पास यहाँ दो बहुत डिफरेंट बातें हैं। एक हमें वाटर पोल्यूशन के बारे में बता रहा है और एक हमें शॉर्टेज ऑफ डैम के बारे में बता रहा है। ठीक है। ओके, सो हम इसको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि हमें किस पॉइंट को ज़्यादा सपोर्ट करना है। ठीक है, आप व्यू ए को सपोर्ट करते हो या व्यू बी को सपोर्ट करते हो। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ, अच्छा ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, बच्चे इसमें ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि ना ये स्टेटमेंट जो है ना ये ऑलरेडी नेगेटिव में लिखी हुई है। ये ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज या एक आप कह लो एक नेगेटिव एस्पेक्ट से लिखी है। ये कैसे, वाटर पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन। ये हमने उन्होंने पहले ही बता दिया कि वाटर पोल्यूशन का ये नुकसान है। ठीक है, और यहाँ बता दिया कि शॉर्टेज ऑफ डैम इज़ द बिगेस्ट थ्रेट, ऑलरेडी नुकसान बता दिया। सो मतलब ये ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज हमें बताया हुआ है। तो हमें इसका एडवांटेजेस कैसे लिखने होंगे और इसके डिसएडवांटेजेस कैसे लिखने होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। पहले ये समझ लेते हैं, वाटर पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। ठीक है, तो आप पहले तो ये सोचो कि आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते। ठीक है, अग्री करते हो इस बात से या नहीं करते, वो देखते हैं। वाटर पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ। एक तो बात कर रहे हैं बिगेस्ट थ्रेट, क्या बिगेस्ट है या नहीं है, आप अग्री करते हो या नहीं करते, सोच लो। और थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि फॉर मी नो, वाटर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस इशू को। तो ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। किस चीज़ का थ्रेट नहीं है, कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई का। ठीक है, फॉर मी ये बिगेस्ट थ्रेट नहीं है। तो मैं इस स्टेटमेंट से भी डिसएग्री कर रहा हूँ, मैं अग्री नहीं कर रहा। ठीक है, पहले आपने इस तरीके से सोचना है। अब आते हैं व्यू बी पे, शॉर्टेज ऑफ डैम्स इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। तो क्या आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि 50-50। क्या मतलब है 50-50 का, कि हाँ शॉर्टेज ऑफ डैम एक बड़ा थ्रेड है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कम डैम्स का मसला क्या होता है कि पानी कम स्टोर होता है, और कम पानी स्टोर होता है तो हम पानी को बहुत एहतियात से और बहुत जहाँ हमें यूज़ करना चाहिए कभी कभी वहाँ पे भी हमें वाटर शॉर्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, सो जितने ज़्यादा डैम्स हमारे पास होंगे उतना ज़्यादा हम पानी स्टोर कर सकते हैं और हमें पे कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो फॉर मी ये एक व्यू सेंस बनाता है। और अब मैं ये वाले पॉइंट्स यहाँ क्यों नहीं लेके आ सकता, वहाँ मैंने एक बात कही थी कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। क्या हम शॉर्टेज ऑफ डैम्स कंट्रोल कर सकते हैं, नो। ठीक है, हम शॉर्टेज ऑफ डैम ऑलरेडी एक चीज़ हो रही है, हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, डैम की कमी तो नहीं हो रही ना, ऑलरेडी एक डैम। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि डैम्स की कमी तो नहीं हो रही लेकिन डैम हमारे पास कम है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट देखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने एक टेबल बनाया। ये टेबल वाली कहानी उस वीडियो के अंदर है जो मैं बता चुका हूँ, पहले जाके वो दिखाओ, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वो मेरे चैनल पे है। ठीक है, इस ट्यूटोरियल लिंक पे नहीं है। 3 हमने लिखने एडवांटेजेस या पॉजिटिव पॉइंट्स, 3 हमने लिखने नेगेटिव या डिसएडवांटेजेस। ठीक है, आ जाओ। मैंने ये आपको बताया है कि 3 लिख लो, 3 पॉइंट्स लिख लो या 2 पॉइंट्स लिख लो, इट्स अप टू यू। रेयर केस मैंने यहाँ दिया हुआ है कि रेयर केस बहुत, जब आपको पेपर में नहीं आ रहा हो, कुछ भी ना आ रहा हो, पॉइंट्स आ ही नहीं रहे, तो आप 4-2 कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं व्यू बी पे। व्यू बी डैम वाली बात है और व्यू ए वाटर वाली बात है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं व्यू बी को अगर सपोर्ट करता हूँ डैम वाली बात को, तो मैं उसके क्या फ़ायदे बताऊँगा। ठीक है, पहली बात, अच्छा
यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैं यहाँ वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ एडवांटेज, किसके, इसके, जबकि ये ऑलरेडी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। किस चीज़ का, डैम्स के बारे में। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी डैम्स के बारे में डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि शॉर्टेज ऑफ डैम इज़ अ बिगेस्ट थ्रेट, तो मैं इसके एडवांटेज लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इस स्टेटमेंट का एडवांटेज लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या मतलब है मेरा, अभी आपको पता चल जाएगा। शॉर्टेज ऑफ डैम क्या बड़ा ख़तरा है, मैं कहता हूँ यस, तो रीज़न दो, क्या रीज़न दूंगा, ये रीज़न है कि शॉर्टेज ऑफ डैम से हमारा एग्रीकल्चर डाउन हो सकता है, हमारा डोमेस्टिक यूज़ डाउन हो सकता है, हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ डाउन हो सकता है, ठीक है, ये ख़तरा है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैंने रीज़न दे दिया, ये ख़तरा है। और ख़तरा क्या है, मोर डैम्स आर नीडेड टू स्टोर वाटर, ठीक है, जो बात हमने कही। और ये कह रहा हूँ टू सॉल्व वाटर इशूज़, ठीक है, वाटर शॉर्टेज हमारे पास हो जाती है। और लॉन्ग टर्म यूज़, ठीक है, कि हम लॉन्ग टर्म भी पानी स्टोर कर सकें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें समझाने के लिए कि हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हैं जब हमारे पास ज़्यादा डैम्स होंगे, ठीक है। एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो लॉन्ग टर्म यूज़ हमें करना होगा। इसकी एग्जांपल मार्केट सीन के अंदर ये है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हमारे पास फ्रेश वाटर आ रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए डैम चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ व्यू ए पे। व्यू ए क्या कह रहा है, वाटर पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट थ्रेट, वाटर पोल्यूशन एक बड़ा ख़तरा है। क्या आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते? मैं कहता हूँ येस। अगर मैं मानता हूँ तो रीज़न दो, तो मैं क्या रीज़न दूंगा कि वाटर पोल्यूशन बड़ा ख़तरा है। क्यों? हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है, और वाटर को अनयूजेबल बना देता है, ठीक है। तो मेरे पास अभी मैंने 3 एडवांटेज लिखे हैं इसके अंदर, सही है, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। इधर मैंने 4 लिखे हैं, इधर मैंने 3 लिखे हैं। अब मैं इसके डिसएडवांटेज भी लिखूँगा ठीक है। व्यू बी के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि शॉर्टेज ऑफ डैम्स। अच्छा, आपको इस वाले क्वेश्चन में ना, क्योंकि ये ऑलरेडी उल्टा होकर लिखा हुआ है, तो आपको सोचना किस तरीके से, आपको इस तरीके से सोचना है कि आप अग्री करते हो या नहीं करते। आप कहते हो हाँ मैं अग्री करता हूँ, तो आपने उसकी रीज़न दे दिया। अब आप कहते हो कि नहीं, मैं इस बात को डिसअग्री करता हूँ कि शॉर्टेज ऑफ डैम बड़ा ख़तरा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, तो रीज़न दो। मैं क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता कि ये रिव्यू बी के पॉइंट्स कि कंस्ट्रक्शन नीड टू बी कम्प्लीटेड, कि हम नए डैम्स बनाने से बेहतर है कि ऑलरेडी जो हमारे पास डैम है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लें, ठीक है। कुछ कुछ डैम जो है प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड नहीं है, पूरे कंप्लीटेड नहीं है, तो हम पहले वो कंट्रोल कर लें स्टार्ट के हम एक नया डैम बनाएं, ठीक है। एक्सपेंसिव टू बिल्ड न्यू डैम्स, बेटर टू यूज़ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्ली, वही वाली बात जो मैंने आपको डिस्कस की अभी। और तीसरा अवेयरनेस, किस चीज़ की अवेयरनेस? वाटर मैनेजमेंट की। शॉर्टेज ऑफ डैम इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। क्यों ख़तरा नहीं है? क्योंकि हम इसको अवेयरनेस से ठीक कर सकते हैं। अगर पानी कम स्टोर हो रहा है, फॉर इंस्टेंस एक थॉट है कि डैम कम है, मुल्क में पानी कम है, ठीक है, तो हम उसको वाटर मैनेजमेंट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम अवेयरनेस दें कि पानी एहतियात से इस्तेमाल किया जाए, और पानी किस तरीके से, जो कैंपेन्स ऑलरेडी चल रही होती हैं हमारे माशरे में, सो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया व्यू बी के अगेंस्ट, के मैं अग्री नहीं करता। फॉर मी शॉर्टेज ऑफ डैम्स इज़ नॉट अ बिगेस्ट थ्रेट, ठीक है। अब आ जाओ व्यू ए पे। वाटर पॉल्यूशन इज़ अ बिगेस्ट थ्रेट टू कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ वाटर, क्या आप इस बात से अग्री करते हो? अगर आप कहते हो नहीं, आप अग्री नहीं करते, तो उसके पॉइंट्स दो। इसके पॉइंट्स क्या होंगे? इट कुड बी कंट्रोल, जैसे मैंने बात पहले में कही थी, शुरू में कही थी कि हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इट कुड बी कंट्रोल, तो मेरे लिए ये बिगेस्ट थ्रेट नहीं है, ठीक है। द वाटर कुड बी फिल्टर्ड यूजेबल। अच्छा, ये वाटर जो होगा ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं होगा, ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए, क्लीनिंग के लिए हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये यूजेबल बन सकता है, तो मेरे लिए वाटर पोल्यूशन एक बड़ा ख़तरा नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे पास दोनों साइड ऑफ स्टोरी मुझे आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेलेक्ट करूँगा कि मैंने व्यू बी पे लिखना है या व्यू ए पे लिखना है। अगर मैं व्यू ए को सपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास 3 एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और अब मुझे अगेंस्ट किसका लेना पड़ेगा? अब मुझे व्यू बी का अगेंस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे इसके नुकसान लिखने होंगे। तो मेरे पास ये 3 यहाँ पे ये है और 3 यहाँ पे है, मेरी स्टोरी फिट हो रही है। ये 2 पॉइंट्स पकड़ो, ये 2 वाले, ठीक है, इनको डेवलप करो, इनको एक्सप्लेन करो, एंड सिंपली पैराग्राफ के अंदर करके अपने आंसर में लिख दो, आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं यार मैं व्यू बी को सपोर्ट करता हूँ, शॉर्टेज ऑफ डैम बड़ा ख़तरा, तो मैं क्या करूँ? तो आप यहाँ करोगे कि आपके पास 4 पॉइंट्स हैं और ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं इसके,
अगेंस्ट ऑफ व्यू ए एंड सपोर्ट ऑफ व्यू बी। 4:2 का रेशो है, आप इसको भी डेवलप करके इसको भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब आ जाओ मार्किंग स्कीम पे। मार्किंग स्कीम क्या कहती है इसकी? मार्किंग स्कीम कहती है, पहले समझ लेते हैं। लेवल 3 के अंदर आपका आंसर कब जाएगा? जब पॉइंट्स डेवलप्ड होंगे, रेफरिंग टू बोथ व्यूज़ एंड एवेल्यूशन और रेलिवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, सेम ये बात ये इसके अंदर भी कह रहा है। तो फ़र्क क्या है? इसमें 5 नंबर मिलेंगे, इसमें 6 नंबर मिलेंगे, दोनों बातें सेम है। तो इधर 5 क्यों, इधर 6 क्यों? ये देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं और यहाँ क्या कह रहे हैं एंड। आपने व्यूज़ बोथ दोनों व्यू को आपने एवेल्यूएट किया है और एग्जाम्पल रेलिवेंट एग्जाम्पल दिया। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे, और लिखा है ना, और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो ये, कोई सा एक। तो आपने या तो रेफर कर दो या तो एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, रुको मैं ज़रा इसको क्लीन कर लूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ और, या तो आप एवेल्यूएट कर लो या तो आप एग्जाम्पल दे दो। इन दोनों में से कोई एक काम करोगे ना तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और 6 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एवेल्यूएट भी करना है एंड आपको एग्जाम्पल भी देनी है। तो इन काम से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, डेवलप का मतलब क्या है, ये मैंने लिखा हुआ भी है। एक्सप्लेन करो, डिटेल के अंदर लिखो। अच्छा, आप कंटेंट देख लेते हैं। ठीक है, कंटेंट हम देख लेते हैं। कंटेंट में क्या कह रहा है? अग्री विथ व्यू ए। व्यू ए कौन सा था? वाटर पोल्यूशन वाला। अगर आप उसको मानते हो कि वाटर पोल्यूशन बड़ा खतरा है तो आप क्या लिखोगे? अनट्रीटेड सीवेज इंडस्ट्रियल एवेल्यूएंट मेक वाटर अनयूजेबल, जो मैंने बात लिखी थी। डंपिंग ऑफ वेस्ट इन रिवर्स इज़ नॉट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। अगर रेगुलेटेड हो तो हमें फ़ाइन लग जाएगा उसके ऊपर। तो वाटर पोल्यूशन, बेसिकली ये पॉइंट क्या कह रहा है? रेगुलेटर का मतलब क्या है कि ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं वाटर पोल्यूशन को। वही बात जो मैंने कही थी, कंट्रोल किया जा सकता है। रेगुलर फ्लडिंग कॉस्ट फ्रेश वाटर सप्लाई टू बी contaminated. Removing pollution from water is expensive and reduce the money available for water provision infrastructure. अब इस पॉइंट में बच्चे आके फंस गए थे कि सर ये तो नुकसान है, तो अग्री में क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका जवाब क्या है? Removing pollution from water is expensive and reduces the money available for water provision infrastructure. ठीक है, बेसिक इंग्लिश लिखी हुई है। Removing pollution from water is expensive and reduces the money available. मनी अवेलेबल, जितना पैसा है वो हमारे पास लग जाएगा क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। ठीक है, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब क्या है कि आपके जो और अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट जो आपके होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस मार्किंग स्कीम, वो एक्सेप्टेड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह का मतलब ये होता है। अब आ जाओ डिसएग्री विथ व्यू ए। बिकॉज अब मैं कहता हूँ कि भाई वाटर पोल्यूशन बड़ा ख़तरा नहीं है। क्यों मैं नहीं मानता? क्यों नहीं मानते भाई आप? इसलिए नहीं मानते क्योंकि इट कुड बी इजली सॉल्व्ड। ठीक है, और इम्पोजिंग लॉ एंड फाइन ऑन इंडस्ट्री कंपनीज हु पॉल्यूट द वाटर। ठीक है, अब आप बोलोगे बातें सेम है। नहीं, मैंने उल्टा समझाया। मैंने उल्टा कैसे समझाया? यहाँ आप अग्री कर रहे हो कि हाँ बड़ा ख़तरा है, ठीक है, और यहाँ आप डिसएग्री करो नहीं बड़ा ख़तरा नहीं है। सॉरी, मैंने उल्टा समझाया आपको। तो मैंने उल्टा समझाया, जानबूझ के मैंने उल्टा समझाया कि आप थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाओ और आपको पता चले कि ये बात क्या कर रहे हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि भाई ख़तरा है, मैं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि पानी गंदा कर देता है, सही है, और डंपिंग ऑफ वेस्ट इज़ नॉट रेगुलेटेड, फ़ाइन नहीं है, तो हर कोई कचरा फेंके जा रहा है, पानी गंदा हो जा रहा है, बड़ा ख़तरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ्लडिंग कॉज हो जाती है जो कि फ्रेश वाटर भी गंदा कर देता है। ठीक है, और रिवर पॉल्यूशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि उससे हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। अगर हम वाटर पॉल्यूशन एक ख़तरा क्यों है? क्योंकि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम अब साफ़ कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन करते हुए तो पैसा लग रहा है। ठीक है, एक्सेट्रा। अब आ जाओ, मैं कहता हूँ बड़ा ख़तरा नहीं है। क्यों? ईजिली सॉल्व हो सकता है। कैसे? इम्पोजिंग लॉ। ठीक है, देयर आर मोर सीरियस थ्रेट टू पाकिस्तान वाटर सप्लाई। और भी बहुत से ख़तरे हैं वाटर सप्लाई को लेते हुए, वाटर पोल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, अब बिगर थ्रेट इज़ फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज लिमिटिंग द वाटर सप्लाई, सिंपल इज़ दैट। एक्सेट्रा लिखा हुआ है।
आपके अदर पॉइंट भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस पे एग्री विथ व्यू बी, बिकॉज अब व्यू बी क्या था, व्यू बी था कि शॉर्टेज ऑफ डैम्स इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। आप मानते हो या नहीं मानते, पहले तो ये सोच लो जब तक मैं ये क्लीन कर लूँ। सोच लिया, बताओ क्यों मानते हो आपके शॉर्टेज ऑफ डैम बड़ा ख़तरा है। क्योंकि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, रिजर्वियर से पानी हमें आ रहा है, एवेपोरेशन के ज़रिए पानी जा रहा है, तो हमें और डैम चाहिए ताकि हम पानी स्टोर कर सकें। ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेल्टिंग ग्लेशियर्स इन द माउंटेन, वो वाली बात जो मैंने बताई थी, तो हमें पानी को और स्टोर करना है, ठीक है। पाकिस्तान नीड मोर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी टू होल्ड हैवी रेनफॉल। अब डैम के दो काम होते हैं, या तो बारिश का पानी इकट्ठा कर लो, या तो सैलाब आ रहा है उसका पानी इकट्ठा कर लो, ठीक है। मॉनसून सीजन तो वाटर कैन बी यूटिलाइज मोर इफ यू कुड एवेलिएट फ्यूचर डॉट कंडीशन इफ अवेलेबल सप्लाई वाज स्टोर, ठीक है। पानी की अगर किल्लत हो जाती है अगर, तो हम डैम से उसको कवर कर सकते हैं, हमारे पास इतना स्टोरेज होना चाहिए। मोर स्मॉल डैम्स अक्रॉस द कंट्री कुड एड इन क्रॉप इरीगेशन। हम अगर छोटे छोटे डैम्स बनाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि हम इरीगेशन के लिए भी उसको वर्क कर सकते हैं। इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड मोर डैम्स, मनी इज नीडेड फॉर अदर सेक्टर्स, ठीक है। अब आ जाओ डिसएग्री पे, कि आप मानते हो कि डैम का कम होना बड़ा ख़तरा है। आप कहते हो नहीं मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते भाई, रीज़न दो। ये रीज़न, ऑलरेडी इनफ डैम्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको पहले कंप्लीट करो, न्यू क्यों बनाए, ठीक है। डैम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अपनी प्लेसेस पे नहीं है वेयर नीड इज ग्रेटेस्ट, देयरफॉर दे हैव लिमिटेड यूज़। अब इस पॉइंट के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना सही है, सिंपल सा, कि भाई डैम्स हमारे पास हैं। लेट सपोज ये पाकिस्तान है और इसके अंदर 3 डैम है, ठीक है, और पाकिस्तान को इससे ना हमारी समझो नीड फुलफ़िल हो रही है। क्या हो रही है, नीड फुलफ़िल, हमें कोई ज़रूरत नहीं है डैम की, तो हम दूसरा क्यों बनाए। लेकिन एक मसला, ठीक है, जिस एरिया के अंदर डैम है ना, वहाँ से वो एरिया जहाँ पे हमें चाहिए पानी, वो बहुत दूर है, ठीक है, वो बहुत दूर है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर या तो हम कैनाल सिस्टम बनाएं, या तो हम प्रॉपर एक ऐसी सेटअप करें कि हम पानी जो है ईजिली एक्सेस कर सकें। अभी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वो कह रहे हैं एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो चलो एक और नया यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो नया क्यों बनाया भाई, हम ये कह सकते हैं ना कि भाई इधर से उसको कनेक्शन दे दो, ईजी पीजी, आर नॉट इन द प्लेसेस वेयर नीड इज़ ग्रेटेस्ट, देयरफॉर दे हैव अ लिमिटेड यूज़, ठीक है। तो एक तो ये है कि भाई एक्सेस दे दो, इस एरिया के अंदर है तो इस एरिया को भी एक्सेस दे दो भाई। वो एरिया क्यों बना रहा है अपना नया डैम, सिटिंग रिजर्वेयर्स कॉजेज लो कैपेसिटी मेकिंग दैम लेस वर्थवाइल, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन इज़ अ बेटर सोल्यूशन दैन बिल्डिंग मोर डैम्स ईजिली, सिंपल, पानी को स्टोर कर लो भाई, न्यू क्यों बना रहे हो, कंजर्वेशन यूज होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वाटर इज यूज द बिगेस्ट थ्रेट, ये पॉइंट थोड़ा हटके है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वाटर इज यूज इज़ अ बिगर थ्रेट, ठीक है। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं इस पॉइंट को। एग्जाम्पल्स कुड इंक्लूड नेम, हाँ नेम, सॉरी, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि हमारे पास स्टेटमेंट आएगी, तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि एग्जांपल किस तरीके से लिखनी है। ये एग्जांपल, आप डैम का नाम ले सकते हो, ठीक है, पोलिटन सेटलमेंट रिवर का नाम ले सकते हो, बट डू नॉट नेम डिजीजेस, सिंपल इज दैट। तो आप इस तरीके से डैम का नाम ले सकते हो, जो भी डैम के नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये टेबल किस तरीके से आपको हेल्प करेगा कि आपने दोनों साइड ऑफ स्टोरी आपको पता है, आप दोनों साइड ऑफ के पॉइंट्स देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, देन आप डिसाइड कर सकते हो मुझे किसके ऊपर लिखना है, और ये 6 नंबर का सवाल होता है। सो इट्स सो ईजी, ठीक है। आपके पास ऊपर स्टेटमेंट होती है, आपके पास अपना ओपिनियन देना है, बट इस चीज़ का ख्याल रखना कि यू अग्री विथ मोर, ठीक है, किससे आप ज़्यादा अग्री कर रहे हो, आपको वो लिखना है, ठीक है। दैट्स ऑल। इस वीडियो के लिए कुछ मसले मसाइल हों तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, नहीं है तो हमारे ट्यूटर लिंक का ग्रुप ज्वाइन कर लें, हमें कांटेक्ट कर लें, मेरे नंबर नीचे होगा, हमारे ट्यूटर लिंक का नंबर नीचे होगा, उस पर कांटेक्ट कर लें। क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो वो भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल आज के लिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।